Hello everyone. So today is new moon. Let's see what energy we are holding today. What cards are saying to us. So let's see. Om Namah Shivaya. Okay. Very beautiful cards are coming. Okay, let's start with ए टाइम फॉर हीलिंग। आई थिंक अपने लाइफ में आपने बहुत सारा ट्रॉमा आपने ना ट्रॉमा से होके गए हैं और उस ट्रॉमा से आपको हील होने का टाइम आ गया है। आप एक लाइफ में एक पोजीशन पे ऐसे हो कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो और अपनी लाइफ में आप हीलिंग पीरियड पे हो। ठीक है। दूसरा कार्ड आ रहा है कि आप यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। कहीं ना कहीं आपके जो गोल्स हैं ना, आप उसको अचीव करने के लिए उस रास्ते पर निकल चुके हो। कहीं ना कहीं आपने वो गोल जो सेट किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। तो आपको सिट बैक और रिलैक्स नहीं होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपने गोल्स को लेकर उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप कैसे अपने गोल्स पे वर्क कर सकते हो? आपको आपको किस तरीके से अपने चीज़ों को अचीव करना है कि जैसे आपको हेल्थ से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको अचीव करना है कि मुझे हेल्दी ईटिंग करनी है। कैरियर से रिलेटेड कि मेरा फाइनेंस इस ईयर इस टाइम तक इतना हो जाएगा, आप वो मैनिफेस्ट करो। या फिर आप कोई एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, उसके लिए आप उसको मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने के साथ साथ उस रिलेशनशिप को आपको खोजना भी है कि वो रिलेशनशिप मुझे कहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स सेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस इज़ की टू सक्सेस। तो आप अपने जीवन में ना डर डर के कोई भी चीज़ को ये सोच कर ना जियो कि वो चीज़ आपका कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। आप जब तक अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो चीज़ें आपकी उस हिसाब से नहीं बनेगी। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होगे कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो यूनिवर्स भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करेगा जितना आप कॉन्फिडेंट होके आगे मेहनत करोगे। यहाँ पर दो कार्ड है। एक फेयरली क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ना आपकी चेंज हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है ना कोई शिफ्ट आया है, कोई सडन लाइफ में एक शिफ्ट आया है कि जैसे चीज़ें नॉर्मल पहले होती थी उससे कुछ चीज़ें डिफरेंट होने लग गई हैं। नए लोग मुझे मिलने लग गए हैं। मुझे मेरे अंदर में एक अवेयरनेस आने लग गई है। मुझे चीज़ों के लेकर कुछ ना कुछ अवेयरनेस आने लगी। एक वाइस पर्सन की जैसी एनर्जी होती है, वाइस पर्सन का जैसा सोच होता है, वैसे ही मेरी सोच भी चेंज होते जा रही है। उसके बाद आता है ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो एक विन विन का सिचुएशन है कि आप आप ये देखो कि आपने जब इस धरती पर आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था। आपको बस रिलेशनशिप का नाम दे दिया गया कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है। लेकिन आपने यहाँ पर रहते रहते जो चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं वो आप तो इकट्ठी करोगे, लेकिन लेके तो कुछ भी हम नहीं जा रहे हैं। हम लेके क्या जाएंगे? हमारे जो कर्माज हैं, हमारा आप तो आपका बैंक बैलेंस यहीं पे छूटेगा। बैंक बैलेंस क्या लेके आप जा रहे हो? आप जा रहे हो कि आपने कितना भगवान का नाम लिया, कितना आपने मंत्रा चैंटिंग की, वो सारे हमारे बैंक बैलेंस जाएंगे। आपने किन दुखियों को आपने उनको खुश किया है, उनकी लाइफ में कैसे आपने लोगों की लाइफ को चेंज किया है, आपने कैसे रोते को हंसाया है, आपने क्या क्या लाइफ में अच्छी चीज़ें की हैं, दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें की हैं, अपने प्रोग्रेस के लिए अच्छी चीज़ें की हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन में आपने क्या क्या अचीव किया है, आपने क्या लर्निंग की है। क्या आप कंप्लेन बॉक्स की तरफ पूरी ज़िंदगी कंप्लेन कर रहे हो? तो वो सारी चीज़ें ना आप वही सारी चीज़ें लेके जाओगे जो कि आपके जीवन में आपके साथ
जुड़ी हुई हैं, हम ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें कोई भी चीज़ें नहीं लेके जाएंगे। तो विन विन आउटकम है, ऑलरेडी आप बहुत कुछ अचीव करके इस ज़िंदगी से जा सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, होप आपका ये न्यू मून नई प्रॉस्पेरिटी नया विजडम लेके आपकी लाइफ में आए। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।